हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है परीक्षा पे चर्चा 2025। टॉप की वीडियो है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग यार वीडियो है कि ट्रेलर भी हमने देखा था, लेकिन आज वीडियो आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो। We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। वाह, मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। ये एक बहुत प्रिविलेज की बात है कि इतने सारे बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था एंड वी वर वन ऑफ देम। I saw the previous Pariksha Pe Charcha programs and it was in the auditorium. I thought this is going to be like that only. But this time it's very different. देखना The बच्चे format भाई। is just totally changed. इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। I'm excited, I'm like cheerful. The only thing is like I'm very excited. वो आए हैं। आखिर वो दिन आ ही गया कि जब हम पीएम से सामना सामनी मिल सकते हैं। हाँ, Today I'm here to interact with The Prime Minister of India. PM Modi ji, when he arrived, everyone was surrounded with positivity. क्यों आपको अलग बिठाया? हाँ? उनको देख के सब पॉजिटिव ओड़ा आया। इन लोगों में से कितना को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाए घर पे? सब बुलाऊंगा जरूर। अरे बुलाएंगे क्या, पहले तो बुलाना था। And he was like very charming थे वो, बहुत ज़्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। जिसको ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल का लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर एक और हाँ, ये बड़ा अच्छा। अच्छे लगे सर। हाँ। आप सारे बैठिए। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दी सर्दी है। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। Yes sir. शरीर को गर्म रखता है। तो आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? Actually इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, हाँ, सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया। और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाए। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर आटे के साथ मिक्स करके थोड़ा गेहूं थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके सर। तो हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है। और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे, जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना
इसका महत्व है। Yes, sir. Always. क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। हाँ, अच्छा ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32। हाँ, 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना ये भी तो इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है, यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं, देखिए सच बताना, यहाँ ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता, सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। हमारे यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता हूँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कुछ है खेत में वैसी कोई चीज़ खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। आप तो जाते ही कहते होंगे मैं भी खेलने जाना है मुझे, या टीवी शो देखना है, या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है? एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना होता है। तो अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं पे स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगेगा बहुत फट जाएगा, करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं? मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो ये तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा, तो वो चावल ही खाता था।
ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या करना नहीं है? सर ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं। हाँ। वाओ नेक्स्ट अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज मैटर सब परीक्षा की कोई जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है? यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। He said, whatever that stress may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है, ऐसा नहीं।
धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। अच्छा सवाल। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? जी सर। सर मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? जैसे बता रहे बताते। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो और शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप जाना है कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पर बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई एक लीडर बन गए होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊँगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा? अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए चल क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी उसने पूछ लिया, अरे भाई आज कुछ बीमार लग रहे हो, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, यू हैव टू कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा, आपके अपने व्यवहार से बदलेगा। लीडरशिप थोप ही नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं, हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहाँ कम वहाँ हम। अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊँ, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊँ, उसका विश्वास बढ़ेगा, बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, यानी खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की थी, लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है, पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर?
बिलोनिया, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। से कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? रिश्वत देनी पड़ी? कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता। नहीं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अपनी दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते हैं। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड के एग्जाम 10th हो या 12th के बाद, या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग मतलब बोल देते। कैसे करते दिखाई? ऐसे वाला, ऐसे वाला। और बंगाली लोग का धुनोची नाच है, ऐसे, फिर ऐसे होता है। अच्छा, आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान नहीं, थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए, दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है, जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दे नहीं अब कुत्ते में समय मत लगा, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? सर आप सही है सर, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर। तो अगर किताबी कीड़ा ही बनती रही तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस लेके गए हैं। इज आल्सो एम्पावरिंग ऑल द जनरेशंस। कि उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बैठो बेटा।
हाँ चलिए, पूछने वाले हैं जरा यहाँ आकर के पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रीति बिस्वाल है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को देखा है मेरे क्लास में कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस नहीं देना चाहिए। अब बैठिए, आपको भी मैं एडवाइस दूंगा ना, तो आप तुरंत सोचेंगे कि मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा होगा, क्या मेरे में कमी है। यानी इंसान बड़ा डिफिटिस्ट मेंटालिटी का हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज कौन है, कौन सी वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बात करोगे, ध्यान में आएगा कि गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो, उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों को पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो। तो कहेगा नहीं मैं अच्छा नहीं है, दिखना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ जाओ, चलो अपन साथ पढ़ते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते हैं क्वेश्चन आंसर लिखो। मेरा हमेशा मत रहा है जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई, ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद वो उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ तो स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है क्या? टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचाने। मैं प्रयोग बताता हूँ आपको। हाँ करेंगे? हाँ करेंगे। आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 पर याद करो। फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या? उनका, उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो जाएंगे। फिर लिखो उनके पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो हो सकता है संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो कि उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवाबाजी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा है, मैं लिख सकता हूँ क्या? आप अगर ये आदत डालेंगे तो आपके अंदर भी किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है ढूंढने की आदत बन जाएगी। अगर ये हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे परीक्षा पास आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में एक दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी सब पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सर इस समय में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सोना खाना पीना थोड़ा सा सर इन सब का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो सर आप इतने अच्छे से अपना डे प्रोडक्टिव मैनेज कर लेते हैं, तो सर ऐसे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वो अपने पूरा दिन और पढ़ाई को अच्छे से कर सकें? अच्छा सवाल। पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं। यस सर। ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन पाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, उनको कोई समझ नहीं होती। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए, फोन आया तो चिपके हुए, उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचा, मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर,
इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बार एक पूंछ लगी हुई काम की है। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगा देना। सही बात। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। अब लड़ाई शुरू करे। मन में एक भाव विजेता होना है। मुझे शरणागति नहीं झुकानी, मुझे झुकना नहीं है। 24 घंटे सबके पास ही होते हैं लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं जैसे कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि क्या हो हम अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first, as you gave a very great answer, so for that we would do a clapping, but with a twist, which is called as the flower clapping. ये क्यों होता है मालूम है? Sir, this is for disabled people who can't hear. वो तुरंत ऐसा कैसे करके दिखाते हैं? सर हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वो मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर थोड़ा बहुत तो होता ही है सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर एक बात तो होती है क्योंकि सर एग्जाम्स तो होते ही है टफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे यार कल पढ़ नहीं पाया, नींद आ गई जी सर, यार कल मूड ठीक नहीं था। सब ऐसी ही बातें करते हैं टेलीफोन पे दोस्तों से भी। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ अभी का टाइम प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया प्रोग्राम है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर, हवा तो पहले भी चलती थी, ध्यान नहीं था। हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर। मेरा वाकई यार एक बहुत एक कमाल की वीडियो थी। एक काफ़ी दिन से भाई हमें एक वेट था क्योंकि एक पता चल रहा था कि ये वीडियो आएगी और ट्रेलर वगैरह भी हमने एक देख लिया था। लेकिन ये इधर जो बात एक जजमेंट करने वाली है ना वो है कि यार बच्चों का आप कॉन्फिडेंस देके कैसे एक बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ और कैसे कैसे एक सवाल पूछ रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा है जब भी भाई ऐसा कोई सीन होता है कि पीएम मोदी जी बस हो जाते हैं। अब उन्होंने एक क्रिकेट टीम के साथ भी एक बातचीत की है और बड़े बड़े हमने उनके एक देखे हैं शो। लेकिन ये चीज़ काफ़ी उनकी ना एक डिफरेंट है। जब बच्चे आते हैं ना तो ऐसा ऐसा सवाल पूछ जाते हैं जो एक बड़े भी नहीं पूछ सकते। तो वो एक बच्चों के काफ़ी एक अच्छे सवाल थे यार, उन्होंने एक पूछे, आगे से उनको जवाब अच्छा मिला और बहुत कमाल के सवाल हैं जो उनके साथ एक डेली लाइफ में हो रहा है, एक कैसे हम एक मैनेज करें। तो भाई पीएम मोदी जी का एक एक्सपीरियंस भी बहुत है बताने का है कि जो भी सवाल होता है ना उनको एकदम से एक रट कर बता देते हैं। ये होता है एक पीएम एक कंट्री का जो एक हर चीज़ को समझता है और हर के साथ एक शामिल होकर चलते हैं। बिल्कुल यार, एक आज की जो वीडियो थी ना स्पेशली वो बहुत कमाल की थी कि एक सारी स्टेट से तकरीबन जितनी भी स्टेट है वहाँ से एक एक बच्चा ज़रूर आया हुआ था
सब भाई मिलकर एक पीएम मोदी जी से मिले भाई, उनसे अपनी दिल की बातें की, देखें कि भाई एक उनके मन के अंदर विचार कैसे होते हैं। वो हमेशा यही है कि हर एक की अलग सोच होती है और अलग स्टेट में रहना, अलग क्वेश्चन पूछना, ये काफ़ी एक डिफरेंट होता है और एक अगले बंदे का भी काफ़ी बढ़िया इसमें एक एक्सपीरियंस होता है। तो पीएम मोदी को भाई एक डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट क्वेश्चन आए, एक आगे से उन्होंने एक जो मैनेज करते हैं ना पीएम मोदी, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि एक सवाल का जो है ना जवाब देना अगले बंदे के मन को छू जाता है कि ऐसा वो आगे से आंसर देते हैं। वेबव की जो बातें हैं ना वो सबसे इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन, जो उनका कॉन्फिडेंस वो वाकई बहुत हाई था कि मतलब कोई भी बच्चा पूछ रहा था स्पेशली उसके ऊपर वो ज़रूर कमेंट कर रहे थे। पीएम मोदी खुद उनको मतलब एक पूछ रहे थे, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कमाल की वीडियो है, एक इंटरटेनमेंट, एक काफ़ी क्वेश्चन नए नए, एक नई नई बातों का पता चलना, एक स्टेट में क्या लोग सोचते हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था सभी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन भाई एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस चीज़ को देख के कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इतना बड़ा स्टेप लिया, बल्कि एक उनकी एक मन की बात भी प्रोग्राम जो चलता है ना वो भी एक बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो उन्होंने भाई एक सेशन किया है ना, इसके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, जो मतलब एक अब हम तो खैर बड़े हो चुके हैं, जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना बच्चों की, उसमें ये चीज़ें काफ़ी एक मोटिवेट करती हैं। एक जो है ना वो मतलब जब बच्चे अपना एक प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि भाई वो एक बच्चों के साथ सेशन कर रहे हैं, और यही उनकी एक सेम समस्या होती है, खासकर एक एग्ज़ाम्स को लेके। तो उस हवाले से भाई उन्होंने काफ़ी एक उनके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर किए हैं। लेकिन भाई खुशी इस चीज़ की है क्योंकि एक हम आ जाके हमारी बात जो है ना वो दरमियान में इसलिए आ जाती है कि हमारे इधर जो लोग हैं ना वो मतलब इस जो है ना वो लेवल पे हैं, वो नहीं चाहते कि मतलब हम एक सेशन करें एक स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वो क्यों इतने क्वेश्चन पैदा हुए हैं? क्योंकि आगे उनको एक लेवल के ऊपर आगे जाके एक होप नज़र नहीं आती। आप इंडिया में अगर देखा जाए तो भाई वहाँ पे इतने एक कंपटीशन है, इतने हाई लेवल की स्टडी है, यहाँ तक कि आप पूरी दुनिया के टॉप के अगर 3 एग्ज़ाम्स ले लेंगे ना तो उसमें टॉप पे चाइना है और सेकंड जो 2 है ना वो भाई इंडिया के एग्ज़ाम्स है। मतलब इस हद तक के कंपटीशन या इस हद तक के वर्ल्ड के ऊपर ये चीज़ उनके बारे में है कि वहाँ पे एक किस हद तक जो स्टूडेंट है ना वो मेहनत कर सकते हैं या क्या क्या एक मुश्किल वो चीज़ों से गुजरते हैं। तो ये चीज़ उनको आगे भाई एक होप नज़र आती है। और उसके अलावा एक IPS या जो है ना UPSC या इस तरह के जो एक हैं वो एक उनको नज़र आता है कि भाई हमें एक उम्मीद है, हम एक अगर पढ़ते हैं उसके अलावा इंजीनियर या एक फ़ॉरेन में, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे इधर ये चीज़ नहीं है। उनको पता है अब तो भाई हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट बन चुका है कि 10th तक पास करवाओ, उसके बाद उसको भाई या एक किसी तरीके डंकी लगा के बाहर निकाल दो, अगर नहीं तो फिर किसी एक हुनर को बाइक्स वगैरह सीख ले, जो है ना वो रिपेयर करना या इस तरह के हुनर सिखा के भाई अपना गुजारा करो। इस हद तक भाई लोग एक मायूस हो चुके हैं स्टडी से। लेकिन ये जो सेशन था इसने भाई छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक उम्मीद दी। उन्होंने जो भी एक टायर्ड या एक थक जाना, मेंटली हेल्थ या एक किस तरह सोना या मतलब एक कितना सोना एक सोने के दौरान या एक खुराक या ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं उनको। बाकी यार एक बहुत कमाल की वीडियो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।